यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ सीटेट में आए हुए भाषा शिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न को देखिए, भाषा सीखने का उद्देश्य है। विकल्प है पहला प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना, दूसरा आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना, तीसरा दूसरों की बातों को समझ पाना, चौथा अपने मन की बात कह पाना। तो देखिए दोस्तों, भाषा सीखने का प्रमुख उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो अगर देखिए, केवल आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना ये तो नहीं होता है। दूसरों की बातों को समझ पाना, केवल समझ पाना ये भी नहीं होता है। अपने मन की बात कह पाना केवल, है ना। तो देखिए क्या होता है, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो का जो है PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में सेंड कर दूंगा, तो ताकि आप लोग रिवीजन कर सके। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। दोस्तों, यदि आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? तो देखिए, पहला विकल्प है पियाजे, दूसरा स्किनर, तीसरा चॉम्स्की, चौथा वाइगोत्स्की। तो देखिए, बच्चे के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह विचार किसका है? तो यह विचार है, करेक्ट आंसर होगा मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की का है। देखिए उनके अनुसार क्या होता है, बच्चे की भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम है। वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि जो बच्चे की भाषा है वो समाज के साथ संपर्क का परिणाम है, और इसके माध्यम से ही बच्चा क्या करता है, दुनिया के साथ संवाद स्थापित करता है, मतलब दुनिया के साथ बातचीत करता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प चौथा जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। देखिए जो भी इसमें सबसे उपयुक्त कौन सी अनुशंसा होगी ताकि बच्चे का जो है समग्र विकास, भाषाई विकास हो पाए। तो देखिए विकल्प है पहला शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की, दूसरा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की, तीसरा सतत एवं सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। तो देखिए अगर इन चारों ऑप्शन को देखें तो सबसे अच्छा जो है भाषाई विकास किससे होगा कि बच्चे को जो है भाषा प्रयोग के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका जो है विकल्प 2, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके, इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर दूसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लिखित भाषा का प्रयोग। देखिए लिखित भाषा का जो प्रयोग है, पहला केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, दूसरा कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, तीसरा अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, चौथा केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग जब भी क्वेश्चन देखते हैं तो जिसमें केवल आया रहता है तो लगभग वो 90% वो जो है आंसर गलत रहता है ना। तो आप लोग इस बात को देखिएगा। देखिए केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए लिखित भाषा का उपयोग किया जाता है, तो ऐसा नहीं है। लिखित भाषा का अन्य में भी उपयोग किया जाता है, अपनी स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, ठीक है, और जो है दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए भी किया जाता है, ठीक है, साहित्य सृजन के लिए किया जाता है। तो देखिए केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगर विकल्प चौथा को देखें तो चौथा भी वही है, केवल साहित्य सृजन के लिए किया जाता है, तो ये दोनों जो है गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा कार्यालयी कार्यों के लिए ही किया जाता है, के लिए ही लिखा है। देखिए जहाँ पे ही लिखा रहता है वहाँ का उसका भी मतलब होता है कि केवल, मतलब केवल कार्यालयी कार्यों के लिए किया जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो देखिए इन तीनों में तो किया जाता ही है, उसके साथ साथ अभिव्यक्ति के लिए भी किया जाता है। तो देखिए लिखित भाषा का प्रयोग, है ना, चूँकि इसमें केवल ही और केवल जुड़ा हुआ है इसलिए तीनों ही गलत हो जाएगा। और लिखित भाषा का प्रयोग अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। देखिए यहाँ पे केवल नहीं है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर देखिए केवल अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है लिखा रहता
और यहाँ पे केवल को किसी में अलग ऑप्शन में हटा दिया रहता तो जिस ऑप्शन में केवल नहीं रहता वो करेक्ट आंसर हो जाता। तो देखिए लिखित भाषा का प्रयोग अगर इन चारों विकल्पों में से देखें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा इस प्रश्न का, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, इसके लिए आप देखिए आपके जो विद्यार्थी है नवीन या नए शब्दों या अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। पहला, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। दूसरा, शब्दकोश देखना सिखाएंगी। तीसरा, शब्द का अर्थ लिखकर बताएंगी। चौथा, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। तो देखिए अगर हम नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ पता करवाना है बच्चे को, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में जो है सबसे उपयुक्त आंसर कौन सा होगा, देखिए नीचे कमेंट करिए। देखिए इस क्वेश्चन का उपयुक्त आंसर क्या होगा। सबसे उपयुक्त आंसर यदि तीनों को देखें तो देखिए पहला, दूसरा और तीसरा लगभग एक टाइप का है ना। चौथा देखिए पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे। देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, चौथा जो है करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सबसे अच्छा यही हो सकता है कि बच्चा जो है उसके अर्थ को, जो नवीन या अपरिचित शब्द है उसको पाठ के संदर्भ में उसको समझे और स्वयं से उसका अर्थ एक बार बनाने की कोशिश करे, है ना। तो देखिए पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगे, सबसे उपयुक्त ये होगा। उसके बाद तो जो करेंगे है ना अर्थ को बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, है ना। तो इसका उपयुक्त आंसर हो जाएगा आपका विकल्प चौथा। देखिए यहाँ पे आंसर 3 लिखा गया है, ये गलती से हो गया है ना। यहाँ पे 4 डाल रहा था लेकिन 3 लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए किसी भी भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। पहला, शब्दों के अर्थ जानना। दूसरा, उस भाषा की वाक्य संरचना जानना। तीसरा, उस भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना। चौथा, उस भाषा का व्याकरण जानना। तो देखिए भाषा पर अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि उस भाषा का जो है अधिकाधिक प्रयोग करना। जितना ज़्यादा भाषा का उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा उस पर हमारा अधिकार बनते जाएगा, मतलब हमारा उस भाषा पे पकड़ होते जाएगा, मतलब उस भाषा के हम ज़्यादा एक प्रकार से उस भाषा की हमको समझ होते जाएगी। करेक्ट आंसर तीसरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में भाषा शिक्षक के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है दिया है। देखिए मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। अब चारों विकल्प में से कौन सा ऐसा नहीं है जो भाषा शिक्षक के रूप में समावेशी कक्षा के हेतु हमारी जिम्मेदारी नहीं हो सकती है। पहला, बच्चों की भाषा संबंधी क्षमताओं को पहचान करना, तो ये तो होगा, है ना। तो ये विकल्प फिर नहीं होगा। विकल्प 1 जो है, क्योंकि ये हमारी मुख्य जिम्मेदारी होगी, है ना, इसलिए विकल्प 1 जो है नहीं होगा इस क्वेश्चन का आंसर। दूसरा देखते हैं, बच्चों को विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री उपलब्ध कराना, ये भी हो सकता है हमारी जिम्मेदारी, है ना, समावेशी कक्षा में जिसमें हर प्रकार के बच्चे पढ़ रहे हैं। तीसरा, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना। देखिए अति उदार बनना आकलन करते समय, तो देखिए यदि आकलन करते समय हम अति उदार बन जाएंगे तो उससे क्या होगा, आकलन जो है सही नहीं हो पाएगा। इसलिए ये देखिए ये हमारी जिम्मेदारी वहाँ पे नहीं होती है, ठीक है। चौथा का अगर देखते हैं, विभिन्न आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उपलब्ध संसाधनों की खोज करना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो देखिए पहला, दूसरा और चौथा हमारी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन बच्चों का आकलन करते समय हमें अति उदार नहीं होना चाहिए। तो देखिए है ना, ये हमारी मुख्य जिम्मेदारी नहीं होगी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, 7वां करेक्ट आंसर होगा, विकल्प तीसरा हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जो है सीटेट एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। देखिए पढ़ने की संस्कृति के विकास के क्रम में खाली स्थान पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। पहला, व्यक्तिक। दूसरा, सस्वर। तीसरा, मौन। चौथा, सामूहिक। तो देखिए अगर हमको किसी में पढ़ने की आदत डालना है, पढ़ने की आदत का विकास करना है, मतलब पढ़ने की संस्कृति से मतलब क्या है कि किसी बच्चे में पढ़ने का हैबिट डालना है, ठीक
ठीक है। तो उसके विकास के क्रम में कौन सा पठन जो है सबसे प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति में पढ़ने की आदत डालना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें कौन सा जो है पठन के लिए प्रोत्साहित करेंगे, उसको वैयक्तिक पठन के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जब बच्चा जो है वैयक्तिक पठन करेगा, स्वयं से पढ़ने का आदत डालेगा, फिर वो उसका जो है पढ़ने की संस्कृति का विकास होते जाएगा, मतलब उसके में पढ़ने की हैबिट बनते जाएगी। ठीक है। सामूहिक सस्वर मौन ये तो कर सकते हैं, लेकिन इससे जो है स्वयं में जो बच्चा स्वयं से सीख सकता है या स्वयं से पढ़ने का जो आदत होगा वो नहीं होगा, है ना। तो देखिए, किसके लिए ज़्यादा प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, तो वैयक्तिक पठन को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर होगा विकल्प 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भाषा की पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। देखिए, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पक्ष है। पहला, आकर्षक चित्र, दूसरा, पाठों का उद्देश्यपूर्ण चयन, तीसरा, अभ्यासों की बहुलता, चौथा, कागज की गुणवत्ता। तो देखिए, किसी भी भाषा किसी भी विषय का हो, ठीक है, किसी भी विषय, चाहे यहाँ पे भाषा दिया है तो देखिए, चाहे हम भाषा की बात करें चाहे अन्य विषय की बात करें, किसी भी पाठ्य पुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि उसमें जो पाठ दिया गया है वो उद्देश्य को पूरा करता है या नहीं। तो देखिए, है ना, यदि हम भाषा की पाठ्य पुस्तक की बात करें तो उसमें भी उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यही होगा कि उसमें जो जो पाठ दिया है वो बच्चों के लिए जो भाषा का उद्देश्य है उसको पूर्ण करता है या नहीं। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या हो जाएगा, विकल्प 2 जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, कि पाठों का उद्देश्य पूर्ण चयन, है ना, कि पाठों का चयन इस प्रकार से किया जाए जिससे जो है भाषा के जो उद्देश्य है वो पूरा हो। तो करेक्ट आंसर इसका होगा विकल्प 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा। देखिए, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा, पहला, गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, दूसरा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, तीसरा, बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, चौथा, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, विकल्प 1 को देखते हैं कि गतिविधियों के आयोजन पर बल देती है, ठीक है। दूसरा विकल्प है ना, तो देखिए, गतिविधियों के आयोजन पर ज़्यादा बल देती है ऐसा नहीं है। दूसरा, बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो देखिए, समग्र भाषा पद्धति जो है पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है, कि बच्चे जो है इस भाषा को स्पष्ट रूप से समझते हुए बच्चे में भाषाई विकास हो, ना कि बाल साहित्य को पढ़कर सुनाने पर बल देती है, सभी भाषाओं को सीखने पर बल देती है। तो विकल्प 1, 3 और 4 गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा बच्चों के भाषाई विकास की स्पष्ट समझ पर बल देती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो पसंद आया हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझको भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।